वक्त बदलने से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने के बदल जाने से होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। पति ही अगर मुंह मोड़ ले तो ऐसे में पत्नी क्या करे। दोस्तों, एक लड़की सिर्फ अपने पति की खातिर अपने सभी दोस्तों को, घर परिवार को, गली गलियारों को छोड़कर आ जाती है। कुछ उम्मीदें, कुछ ख्वाहिशें उसके मन में बनी रहती हैं। वो जानती है कि वो अपने पति के साथ अपने ससुराल में जा रही है। ससुराल में अगर उसे किसी भी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, कोई मुश्किल उसके सामने आएगी, तो पति हमेशा उसे सपोर्ट करेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन जैसे ही वो ससुराल पहुंचती है, वहां पर कभी ना कभी उसे अपने पति की जब जरूरत होती है और ऐसे समय में अगर पति ही उससे मुंह मोड़ लेता है, उसे किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं करता है, तो वो लड़की एकदम से टूट जाती है। उसका कॉन्फिडेंस लो होना शुरू हो जाता है। मन ही मन वो सोचने लगती है कि मैं ससुराल वालों को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हूँ, अपनी तरफ से पूरी तरह से एफर्ट भी लगा रही हूँ, लेकिन मेरे पति फिर भी मुझसे खुश नहीं है, मुझसे बात नहीं करते हैं, कोई बात मेरे साथ शेयर नहीं करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं घर में रखा हुआ कोई सामान ही हूँ, यानी वो अपने आप को हमेशा कमतर आंकने लगती है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही किसी सिचुएशन को फेस कर रही हैं, तो आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जिससे कि अगर पति आपके साथ बात नहीं कर रही हैं, आपके साथ कोई भी बातें शेयर नहीं करते हैं, आपको लग रहा है कि मैं घर में रखे हुए सामान के जैसी हो गई हूँ, तो आपको वो सारी बातों को फॉलो करना है, अपने जीवन में अप्लाई करना है, क्योंकि अप्लाई करोगे तो ही आपको रिजल्ट आएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको बहुत ही शांत रहना है। माना कि आपके पति ने किसी समय आपको सपोर्ट नहीं किया, ऐसे समय में अपने पति के ऊपर आपको चिल्लाना नहीं है, ना ही उन पर किसी भी तरह का गुस्सा दिखाना है, बल्कि उन्हें शांत रहकर समझने की कोशिश करनी है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना है, यानी आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना है, उनसे बातचीत करनी है। और बातचीत करने के लिए आपको सही समय का चुनाव करना है। ऐसे समय में बात करनी है जिस समय उनका मन भी शांत हो, आपका मन भी शांत हो, किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन ना हो, ताकि आप जब भी बात करें तो बहुत ही शांतिपूर्वक और बिना किसी रुकावट के कर सकें। तीसरा काम जो आपको करना है कि आपको उनकी भावनाओं को भी समझना है। जब वो आपको कोई भी बात बता रहे होंगे तो उनके इमोशंस के साथ आपको कनेक्ट होना है कि वो अगर आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो पति पत्नी एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट रहते हैं, उनके रिश्ते हमेशा मजबूत बने रहते हैं। इसलिए उनकी भावनाओं को आपको समझना है और वो जो भी आपको बता रही हैं उनको बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि दिखने में बातें बहुत छोटी हो सकती हैं, लेकिन जड़ें बहुत ही गहरी और लंबी हो सकती हैं। इसलिए आपको अपने पति की बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है, उनके साथ इमोशनली बॉन्ड को मजबूत करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है कि आपको उनके दृष्टिकोण को भी समझना है। आपको समझना है कि अगर उन्होंने आपका सपोर्ट नहीं किया है या आपके साथ वो कोई बात शेयर नहीं कर रहे हैं, कोई बात बता नहीं रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न है। क्योंकि जब हम किसी भी व्यक्ति को समझना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे वो व्यक्ति भी हमें समझना शुरू कर देता है। लेकिन रिश्तों में हमें इस बात को समझने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि जब हम रिश्ते निभा रहे होते हैं तो बहुत सारे इमोशन हम पर भी हावी हो जाते हैं। यानी कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हम अपने मन की बात को शेयर करने के लिए ललायत रहते हैं और अपनी फ्रेंड्स के साथ उन बातों को
को शेयर कर देते हैं जो आपको शेयर नहीं करनी होती, और फिर लोग आपका मजाक उड़ाने शुरू कर देते हैं। आप दोनों के बीच में बात तो सही हो जाती है, लेकिन आपके वो दोस्त आपको भूलने नहीं देते हैं। वो बार बार आपको वो बात याद दिलाते रहते हैं, आपके जख्मों पर नमक लगाते रहते हैं। इसलिए आपको कभी भी अपने इमोशंस को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना। हाँ, अगर कहीं से आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है तो वहाँ पर आपको ज़रूर शेयर करनी है, या तो फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं जहाँ पर आपको पता है कि ये आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं फैलाएगा, क्योंकि रिश्तों में बहुत ही सावधानी से हमें काम करना होता है। इसमें नेक्स्ट प्रोसेस जो आपको करना है कि अगर वो आपसे बात नहीं भी कर रही हैं, आपके साथ कोई बात शेयर भी नहीं कर रही हैं, किसी भी तरह का सपोर्ट भी नहीं कर रही हैं, तो आपको शांत मन से अपने काम पर फोकस करना शुरू कर देना है। यानी अपने अंदर कोई ना कोई स्किल को डेवलप करना शुरू कर देना है, कुछ सीखना शुरू कर देना है, क्योंकि इस दुनिया में जो लोग सीखते हैं वही जीतते हैं। ना इस दुनिया में पहले कोई सीख कर आता है, यहीं पर लोग सीखते हैं और यहीं पर उसे अप्लाई करते हैं, और धीरे धीरे अपनी ग्रोथ के साथ साथ दूसरों को भी ग्रो करने में मदद करते हैं। तो आपको भी अपनी स्किल को डेवलप करना है, खुद भी आगे बढ़ना है और दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ने में मदद करनी है। तो इन सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। सिर्फ यही नहीं कि मेरे पति मेरे साथ बात नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ बातें शेयर नहीं कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसी तरह की बातें अगर आप माइंड में बार बार घुमाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अपने आप को मेंटल स्ट्रेस से दूर रखना है, बल्कि किसी काम में खुद को बिजी कर लेना है और कुछ सीखते हुए अपने जीवन को एक नए रास्ते पर, एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। धीरे धीरे समय के साथ साथ सब कुछ सही हो जाता है, और साथ ही अगर आपके साथ कोई एक्सपर्ट आ जाता है तो आपका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। वो कहते हैं कि अगर आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो आप बुक पढ़कर माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ सकते हैं। आपको अपने साथ किसी ना किसी गाइड को लेकर जाना पड़ेगा, जिसने वहाँ पर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन को फेस किया होगा और आपको वो वहाँ पर बचा सकता है। जब आप इस तरह अपने साथ एक गाइड, एक कोच को रखते हैं तो वो आपको जीवन को अलग नज़रिया देखने में मदद करता है। तो दोस्तों, इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा प्रीमियम ऑफर चल रहा है, जिसे अगर आप ग्रैब करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और हमारे प्रीमियम ऑफर को ग्रैब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पति पत्नी का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे। आप सभी अपने जीवन में खूब उन्नति, प्रगति, तरक्की करें। आप भी अपने जीवन में खुश रहें, अपने पति को भी जीवन में खुश रहने के लिए हमेशा प्रेरित करें, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।